सो गाइज वेलकम बैक टू LT ब्लॉग्स फॉर अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड। तो ये वीडियो अगेन स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड है एंड जो भी न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द पायलट स्कीम वाली वीडियो जो मैंने कुछ महीने पहले डाली थी। तो भाई वो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लेना, क्योंकि आप अगर सेम क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं सेम चीजें रिप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज दोज थिंग्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है, पायलट स्कीम वाली वीडियो देखना, देन प्लीज वॉच दिस। एंड मैंने एक वीजा की अपडेट जो 14 अगस्त को आई थी वो भी मैंने कल अपलोड किया है, एंड दिस इज अ सेपरेट अपडेट। आज 16 अगस्त है, मतलब 17 हो जाएगी जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आज 16 अगस्त है, 16 अगस्त की अपडेट है। सो सबसे पहले आपको अपडेट कहां मिलेगी? ऑब्वियसली हमारे चैनल पे। एंड गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा टारगेट ये रहता है कि सबसे पहले जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले हम ही अपलोड करें, हम ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। जो बटन देख रहे हैं वो लाल वाला, उसको दबाओ, लाइक करो हमारी वीडियोस, शेयर करो, और जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम रिप्लाई करते हैं सबका। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये वो दो लिंक्स हैं जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। वन इज रिलेटेड टू आपकी पायलट स्कीम, जो मैंने इनिशियली बताया हुआ था कि पायलट स्कीम लॉन्च होगी। पायलट स्कीम देखो क्या है, मैं अब डेप्थ में तो बताऊंगा नहीं, कॉज देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो ऑन दिस, डेडिकेटेड वीडियो है, नहीं देखी तो देख लेना। सो पायलट स्कीम बेसिकली बस ऊपर से बताता हूँ, होता क्या है कि जैसे पहले लाखों बच्चे एक साथ ऑस्ट्रेलिया में आते थे, अब लाखों की जगह कुछ कुछ बंदे लाएंगे सेगमेंट्स में, ताकि सडनली इतना प्रेशर ना पड़ जाए गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो ये दो लिंक्स मैंने खोल रखे हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो मेन लिंक है कि स्टूडेंट्स टू रिटर्न इन साउथ ऑस्ट्रेलिया इन सितंबर, ठीक है। और ये देख सकते हो आप, ये आज की ही वो है, 16 अगस्त को अपडेट हुई है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने आर्टिकल में मेंशन क्या किया हुआ है कि जैसे आपको पता है कि विक्टोरिया एंड सिडनी अभी भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, दे आर ऑन द राइज, बट क्योंकि ये पायलट स्कीम का जो ऐलान है वो जुलाई में कर चुके थे ये, सो स्टूडेंट्स को आने से आप एकदम रोक नहीं सकते, बिकॉज यू हैव मेड अ कमिटमेंट, ठीक है। तो अगर आप सबसे सेफेस्ट स्टेट देखो इस समय ऑस्ट्रेलिया में विद रिगार्ड्स टू द कोविड सिचुएशन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया आर टू स्टेट्स जिसमें केसेस बहुत ही कम है, नेक्स्ट टू जीरो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू साउथ ऑस्ट्रेलिया इन सितंबर। अब इसकी कंडीशन है कुछ कुछ आपको सारे आर्टिकल में मिल जाएंगी, बट टू जस्ट रीड आउट टू यू, अबाउट 300 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स विल रिटर्न टू एडिलेड in September to help revive the nation's education sector which has been hit by the coronavirus pandemic। अब मुझे भाई हिसाब खो चुका हूँ मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमीज का जो 60% टर्न ओवर जो रेवेन्यू है दैट ओनली कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर भाई स्टूडेंट्स को तुम बैन कर दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी इकोनॉमी डाउन जाएगी। दिस इज अ स्टेप टू रिवाइव द इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, जैसे 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिखा है विल रिटर्न, अब विल रिटर्न का मतलब ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे उनको लाना, या फिर 300 एब्सोल्युटली न्यू स्टूडेंट्स लाना, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में से कौन सा भी एप्लीकेबल होगा दैट इज येट नॉट श्योर, बट या इन द कमिंग वीक्स जैसे जैसे ये डेट नियर आती जाएगी वी विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस एज वेल। अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट विच जो कि इनका जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने खुद बोला है कि इट्स बीइंग डन विद अटमोस्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इन प्लेस। नो एज अ सेड WA एंड SA में इतना वो नहीं है कोविड का इम्पैक्ट, सो दोज टू स्टेट्स में मतलब जाना अभी सबसे पहले स्टार्ट होगा, एंड जब मेलबर्न सिडनी में सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी देन दे विल स्टार्ट एंट्री इनटू दो स्टेट्स एज वेल। अगेन दिस स्टेटमेंट सेज कि जो भी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपर होएंगी, लाइक ऐसा नहीं है कि अगर 14 डेज का पीरियड है तो इवन दो किसी को कोरोना वायरस के सिम्टम नहीं है, स्टिल दे विल बी इन अ मैंडेटरी 14 डेज पीरियड, क्योंकि भाई आपको अगर होगा भी यू आर पुटिंग द लाइव्स ऑफ अदर्स एट रिस्क, सो टू एलिमिनेट दैट रिस्क 14 डेज का जो भी टाइम पीरियड होगा दैट विल बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल। फिर अगेन दे हैव सेड कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग बैक दी स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज। अब ये पहली बात तो जहां तक मेरे ख्याल से इसमें मेंशन नहीं है, बट सिंगापुर से सबसे पहले स्टूडेंट्स लाएंगे। सो ये जो 300 जो अभी ऊपर नंबर मेंशन था, ठीक है, दिस विल बी डन फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर की सिचुएशन आई गेस बेटर होगी, दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू गो फॉर दैट। बट एज स्लोली एंड स्टेडली और कंट्रीज से भी लोग आएंगे, एज ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज बहुत है, सो अल्टीमेटली दे माइट थिंक कि चलो वी नीड टू ब्रिंग दो स्टूडेंट्स एज वेल। एंड ऐसा नहीं है कि भाई सिंगापुर को ला रहे हैं जस्ट बिकॉज इट वॉज सेड ना, वहां पे सिचुएशन ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग स्टूडेंट्स। अगर वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं होती तो स्टूडेंट्स नहीं लाते, एंड वाइस वर्सा, अगर ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन ठीक नहीं होती तो भी स्टूडेंट्स नहीं बुलाते। सो कीप श्योर कि देखो दोनों जो चीजें हैं ना, पहली बात तो लेट्स टेक सिंगापुर का एग्जांपल। अभी सिंगापुर में स्टूडेंट्स सही हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन सही है, तभी आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से एक भी ऊपर नीचे होगा तो नहीं भाई, ये प्लान का फेल हो जाएगा, पायलट स्कीम विल बी डन विद।
देन अगेन मोर एविडेंस की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, ये वो, तो भाई ये गुड न्यूज़ है ऑल ओवर के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन एडिलेड इन अर्ली सितंबर इन अ टेस्ट रन। एंड टेस्ट रन अगेन आपका क्या है, पायलट स्कीम। पायलट स्कीम उनको बस एक नाम दे रखा है, बट अल्टीमेटली इट्स अ टेस्ट प्रोसीजर की स्टूडेंट्स को लाएंगे, अगर सब कुछ सही लगा तो वेल एंड गुड, वरना दे विल टेक सम मोर मेजर्स। अब इसमें भी तो 3-4 कंडीशन है जो आई थिंक मैंने पहले भी मेंशन किया था, कि जैसा आपका जो होटल क्वारंटीन होगा इसके पैसे आपसे लेंगे या गवर्नमेंट विल बी स्पॉन्सरिंग दैट, ठीक है। तो इसका भी आई डोंट थिंक कोई अपडेट है, बट एज सुन एज आई गेट सम अपडेट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट फॉरवर्ड। बट एज ऑफ नाउ इस आर्टिकल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि जो भी वो पैसे होंगे हु विल बी फंड कौन करेगा उनको। देन सेकेंडली, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया टू रीस्टार्ट इन सितंबर, ठीक है। ये भी आज की ही न्यूज़ है, एज यू कैन सी, August 16, 2020। ये अभी फिलहाल जो ये न्यूज़ है दैट इज ओनली फॉर सिंगापुर, क्योंकि एज अ सेट अभी सिंगापुर से स्टूडेंट्स आएंगे। सो दीज फ्लाइट्स जो भी स्टार्ट होंगी, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो या फोर्टनाइटली बेसिस पे हो, वो इनिशियली सिर्फ सिंगापुर से होंगी, ठीक है। बट दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि भाई फ्यूचर में इंडिया एंड ऑल कंट्रीज का भी खुल सकता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो पहले जैसे मेरे को याद है जब मैं मई या जून में वीडियोस डालता था कि भाई जुलाई इंटेक के बारे में, नवंबर इंटेक के बारे में, उस टाइम लग रहा था कि भाई इंटेक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस बहुत थे, एक्सक्यूज मी, एंड इंडिया में भी केसेस बहुत थे, एंड सिंगापुर में भी, जो भी मतलब साउथ एशियन कंट्रीज हैं इन सब में केसेस थे। एंड तब लग रहा था कि यार जुलाई इंटेक तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा, नवंबर इंटेक बिल्कुल भी नहीं होगा। सो जुलाई इंटेक में अभी भी कंट्रीज से लोग आए हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया बट बाकी कंट्रीज से लोग आए हैं। नवंबर इंटेक इज लुकिंग पॉजिटिव। सम कॉलेजेस में आपका सितंबर एंड अक्टूबर इंटेक भी होता है, आई डोंट हैव वेरी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट इट, बट या जिनको पता है उनको ऑब्वियसली कॉल्स आ रही होंगी या मेल्स आ रहे होंगे कि यार की ओपनिंग्स हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्लाइट्स विल बी रिज्यूम्ड, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिकॉज मैंने तो ओवरव्यू दिया है, बट आप एज अ फर्स्ट पर्सन पढ़ना है इसको ढंग से, बहुत इन्फॉर्मेटिव है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम, यार जिनका जुलाई में इंटेक आना था वो कोविड से नहीं आ पाए। सो एज यू कैन सी, यूनिवर्सिटीज़ आर ब्रेसिंग फॉर अ पोटेंशियल 3 बिलियन हिट टू देयर बजट्स फ्रॉम कोविड-19 आउटब्रेक, ठीक है। तो इतना तो इनको हिट हुआ था, बट अब उनको ना रिकवर करना है अमाउंट। तो देखो ये यू कैन रीड ऑल दिस कि जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स थे, नेपाल के स्टूडेंट्स थे, वियतनाम के स्टूडेंट्स थे, दे हैव बीन स्टक एट होम एंड उनको वापस लाने का बाकायदा मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कंट्री डिसाइडेड नहीं है, बट दिस इज़ दी, जैसे हम प्लान बनाते हैं ना किसी चीज़ का, सो ये प्लान है कि इंडिया, नेपाल, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ को इंक्लूड करेंगे, नॉट नाउ बट इन द नियर फ्यूचर। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ एंड काफ़ी बड़ा आउटब्रेक है ये, कि लाइक पहले लोग सोच रहे थे कि यार इंडिया का कंडीशन इतनी ख़राब है तो कब फ्लाइट्स आएंगी। नाउ वी फाइनली हैव सम न्यूज़ कि यार फ्लाइट्स आ जाएंगी, सितंबर से स्टार्ट होंगी, बट एज यू गो फॉरवर्ड टू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी फ्लाइट्स इंडिया के लिए भी चालू हो जाएँ। See, again, we want to make sure that anything that happens in relation to international arrivals coming to Australia is done with strictest of safety standards in place. भाई कुछ भी ना इनको हल्के में नहीं लेना, करना है तो ढंग से करो वरना मत करो, ठीक है। अगेन दे हैव सेड कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यार वो मोर देन 30,000 ईयर देते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड उन स्टूडेंट्स वो एलिजिबल नहीं होते, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं दे कैन नॉट अवेल दैट, बिकॉज वो अल्टीमेटली वहाँ के वो नहीं है, लाइक दे डोंट हैव अ ग्रीन कार्ड, दे आर नॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स। तो उनके लिए अगेन फाइनेंशियल एड की गई है, बट अगेन जो इनका लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है कि यार फ्लाइट्स चालू करो, वो इट इज़ फाइनली गेटिंग सम आउटपुट। लाइक जो भी हम इतने टाइम से हम सी, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, हमने स्पेकुलेट किया था कि एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट्स कर देगी स्टार्ट। सो नाउ दैट स्पेकुलेशन इज स्टार्टिंग टू गेट सम शेप। तो ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है, आई होप दिस विल मेक योर थिंग्स क्लियर। एक आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कि सबसे पहले आएंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर के स्टूडेंट्स आएंगे, एंड फ्लाइट्स बाकी कंट्रीज़ के लिए कब स्टार्ट होगी, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, बट इंडिया का नंबर कब आएगा भाई उस पर कोई अपडेट नहीं है। सो एज सून एज आई विल गेट सम अपडेट आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइज। बाकी इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को पढ़ लेना अच्छे से, कुछ डाउट हो तो एक बार पायलट स्कीम वाली प्रीवियस वीडियो भी देख लेना, एंड स्टिल कुछ डाउट हो तो भाई ऑब्वियसली कमेंट कर देना। बाकी आई होप दिस क्लियर्स डाउट अप, एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।